नमस्ते। आज आज हम बात करेंगे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं ऑन एडवर्टाइजमेंट रूल्स। इसे दुर्भाग्यवश ऐसा किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने जो एडवर्टाइजिंग जो इन लोगों ने जो होर्डिंग्स की जो पॉलिसी बनाई 2003 में, 2022 में, इन लोगों ने एक एक इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली ये भूल गए कि देयर इज़ आल्सो अ गाइडलाइन ऑन दी IRC 46, हम उसे IRC इंडियन रोड कांग्रेस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज IRC अ पॉलिसी IRC 46 1972। दिस इज अ पॉलिसी ऑन रोड साइड एडवर्टाइजमेंट, यानी रोड साइड के जो एडवर्टाइजमेंट है उस पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्योंकि अभी मान लीजिए अगर हम नवी मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में हैं जो प्लानिंग अथॉरिटी है, तो उसको भी ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन गवर्नमेंट एजेंसीज को भी इम्प्लीमेंट करना है जो यहाँ पर सिविल वर्क्स में जो काम करते हैं। और फिर बाद में लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कि जो एडवर्टाइजिंग बड़े बड़े आप जो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स वगैरह जो देखते हैं, आपने तो इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसेंटली सुना भी होगा। जैसे घाटकोपर में एक इंसिडेंट हो गया था, 40 फुट का एक बहुत बड़ा, वो 40 के भी ऊपर एक्चुअली जो एक होर्डिंग थी रेलवे गवर्नमेंट लैंड में, वो गिर गई, उसमें काफ़ी लोगों को हानि पहुंची, काफ़ी लोग उसमें दुर्भाग्यवश एक्सपायर भी हो गए। प्लस पुणे में इंसिडेंट हुआ था, बहुत जगह पर इंसिडेंट होता है। ये पॉलिसी, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो गया है कि जो रूल्स है, जो नियम है, उसको तार पे रखा गया है। यानी वी कॉल इट एज कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रोविजन है IRC 46, इसमें ये प्रोविजन क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि आपको किस इम्प्लीमेंटेशन पे, IRC का प्रोविजन पे आपको कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। उसमें भी एक्चुअली आपकी जो ट्रैफिक अथॉरिटी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सारे लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना है ऑन इल्यूमिनेशंस ऑल्सो। जैसे आप LED वाला एडवर्टाइज देख रहे हो, बड़े बड़े LED वाले एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, वो भी एक्चुअली ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे है। एनीहाउ, खैर हम IRC पे तो बोल लिए। अब एक्चुअली दूसरा कि हमारी जो स्टेट है उसने पहले BPMC में, मतलब बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949, जो अब एक्चुअली 61 के बाद इनका जो गैजेटरी आ गया है, तो अब हम इसको महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 बोलते हैं। उसमें भी प्रोविजन है जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर बहुत सारी जगहों पर 244 का 244 सेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करके ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं। बट एनीहाउ, लेट्स टॉक ऑन दी पॉलिसी। अब अगर आप 2003 का जो पॉलिसी बना था, उसमें भी जो गाइडलाइंस है उसको सुपरसीड करके 2022 में बनाया है। अब 2022 में आप देखिए कि बहुत जगह पर इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे मान लीजिए आपका जो इल्यूमिनेशंस है, जो आपका इल्यूमिनेटेड बोर्ड्स है, उसमें भी काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। एक तो है कि आप अगर होर्डिंग्स को आप देखोगे, बहुत सारा जगहों पर आप इंटरसेक्शंस देखते हो जहाँ पर रोड का एक प्रॉपर जंक्शंस होता है। वो जंक्शन का आपको एक 25 मीटर का एक दायरा होता है, देयर इज़ अ लिमिट फॉर 25 मीटर्स, वो फ्रॉम द स्टॉप लाइन। अब वो स्टॉप लाइन अगेन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो IRC 46 में वो प्रोविजन है कि आपका स्टॉप लाइन से 25 मीटर्स, हालांकि आपका IRC देखेंगे तो इट इज़ 50 मीटर्स इन अर्बन एरियाज, एंड फॉर जो हाईवेज है, नेशनल हाईवे जो आपका कॉर्पोरेशन के बाहर से जाता है, इट इज़ 100 मीटर्स। उसमें डिफाइन किया गया है। बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर दोस्त हैं उनको तो ये पता ही होगा कि एक्चुअली जो मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इसको आप पढ़ सकते हो कि ये जो गाइडलाइंस है IRC 46 का, उसमें क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं और जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है वो इसका इम्प्लीमेंट करें। अन्यथा ऐसा होगा कि एक्चुअली आपका केंद्र शासन का जो गवर्नमेंट रूलिंग्स है, जो एक्ट्स है, जो अंडर आर्टिकल 256 आपको मैंडेटरी है कि आपको वो रेफर करना है अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एनीहाउ, अब अगर आप देखेंगे कि जो इल्यूमिनेशंस है, जो इल्यूमिनेशंस हम आप सिग्नल के ऊपर आप देखेंगे कि आपको कलर का कोडिंग है, यानी अगर आपका जो रेड, ग्रीन एंड एम्बर, ये नेचुरल आपका ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आपका जो LED का जो इल्यूमिनेशन है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। बट अगर आप नवी मुंबई में देखेंगे तो आपको ये बाकायदा एक्चुअली इसकी जो निर्णय है उसको तार पे रखा गया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, इल्यूमिनेशन हैज़ टू बी डाउन आफ्टर 11 PM, यानी आपका 11 बजे के बाद आपका LEDs जो डिस्प्लेज है वो आपको टोटल बंद करना है। क्योंकि ये गाड़ी चलाने वाले लोगों को, इनफैक्ट मैं चलाता हूँ, आप भी चलाते हो, आपको भी एक्चुअली सिग्नल के ऊपर आपको ये
ऐसे इस तरीके से एलईडी का जो इल्यूमिनेशन दिखेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि ट्रैफिक आपका मूवमेंट में, आपको आईज का, आपको रेटिना में डायरेक्टली, यानी आपकी जो आंखें हैं वो आंखों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद हम प्रोविजन लेते हैं कि ये जो रूल है 2022 का, ये प्रोविजन में कैसा दिया गया कि आमतौर पे जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, बड़े बड़े जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, उसका एक हाइट का पॉलिसी है, फुटपाथ पे लगाना नहीं है, 10 फुट का आपको रेस्ट्रिक्शन है कि 10 फुट के ऊपर होना चाहिए फुटपाथ, अगर वो है उसके ऊपर एक्चुअली आपका 40 फुट का आपका रिफ्रेन किया गया है। उसके अलावा यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चरल ऑडिट, अगर आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं है तो आपको लाइसेंस अथॉरिटी आपको परमिशन नहीं दे सकती है। और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो आपका जो ऑडिट करेगा, वो आपको ये देखना है कि इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। देयर इज अ लिस्ट ऑफ, ये एक प्रोसीजर है। और पेड़ों पे आपने देखा हुआ है कि जो पेड़ है अक्सर जो विजिबिलिटी में आ जाती है आपके जो एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स पे, उसको ट्रिम किया जाता है, उसका परमिशन नहीं है। जबकि एक्चुअली आपका जो रूल में, जो रूल बुक्स है, वो रूल बुक में सेक्शन 20 सब सेक्शन ई, उसमें क्लियर मैंडेट दिखा रहा है कि आपको वो काटने के पहले आपको ट्री अथॉरिटी, यानी लाइसेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ आपको ट्री अथॉरिटी से भी परमिशन लेना पड़ता है। और उसका एकमात्र है कि आपका 2,500 रुपये आपका रेवेन्यू है। जो ये रेवेन्यू हमारे महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो 2,500 रुपया है, ये रेवेन्यू लॉस है हमारे लिए। जो महानगर पालिका का जो इनकम है, बेसिक इनकम है, वो आपका इसमें इजाफा होगा। तो ये एक एक्चुअली क्लॉज है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली आपके जो पेड़ों की जो संख्या है, जो उसके बगल में 25 मीटर का दायरा दिया है, 25 मीटर का दायरा में आपका जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो एक्चुअली इसको आपको फुलफिल कराना है। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली लास्ट ईयर में, शायद सितंबर 2024 को, एक बहुत अच्छा रूलिंग दिया था। काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता होगा कि कंज्यूमर को किस तरीके से, यानी वो कंज्यूमर एक्ट जो है उसमें किस तरीके से लोगों को उकसाया जाता है कि आप ये फलाना यूज़ कीजिए, इससे आपको ये हो जाएगा। ये आप टोबैको का एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया और हर चीज़ को एक्चुअली इस तरीके से आपके दायरे में लाया गया है अंडर द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। यानी जो ब्रॉडकास्ट पैनल जो है, ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय जो है, उसके अंदर, या तो वो आपका पीसीआई हो गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली कैसा हो जाता है कि आपका एक प्रोविजन है कॉल्ड एक्सी, ACSI, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ACSI। इसमें आपका जो कंटेंट है, ये आपका कंटेंट को एडवर्टाइजर्स उसको शेयर करती है मंत्रालय के साथ, और ये चीज़ उसका एक प्रूफ जो है, आपका जितने भी जो एड एजेंसीज, जो वेंडर्स हैं, जो ये ठेका ले रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स का, इनको एक कॉपी उनको पुराना है। जो हमारे यहाँ पर महानगर पालिका में जो हमारे कमिश्नर हैं, उसके अथॉरिटी में इस तरीके का प्रोविजन आ जाएगा कि वो क्या कंटेंट दिखा रहा है। यानी मान लीजिए जैसे आपका टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये चीज़ तो एकदम टोटल बंदी है। आपका गुटखा हो गया, ये तो बंदी हो जाता है। यानी वो तो एक दूसरा एक सेक्शन ही है हमारा, जो हम बात करेंगे उसको। और बाकायदा आप देखेंगे जो आपका मोरालिटी है, यानी आपका जो भारत में हम जो फीमेल्स का मोरालिटी के बारे में बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको दर्शनीय में आपको दिखाना एक गलत होगा। तो हर चीज़ का एक इम्प्लीमेंटेशन है, और ये हर चीज़ के दायरे में आपको ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ जो 2022 का जो नियम है, इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है। बट हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये होता दिख नहीं रहा है, ये कहीं भी एक्चुअली इसके क्लोजर में नहीं आ रहा है। सो फाइनली आई विल रिक्वेस्ट द म्युनिसिपल कमिश्नर, हु इज़ बेसिकली द अथॉरिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, टू लुक एंड टेक एक्शन टू ऑल द वेंडर्स, और ब्लैकलिस्ट कीजिए। प्लस ये देखिए कि ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जो रास्ते से, अभी जैसे आपको मैंने IRC 46 का प्रोविजन में बताया कि जो रास्ते के दायरे में 50 मीटर का जो दायरा है, चलिए आपने उसको 2022 के पॉलिसी में आपने उसको 25 मीटर किया, मान लीजिए, लेकिन 25 मीटर्स पे तो आपके जो बैनर्स और एडवर्टाइज होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ये कितना घातक होगा, ये कितना हानि पहुंचाएगा, ये आप कुछ राज्यों से देख लीजिए। जैसे बेंगलुरु में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, पूना में हुआ था, रिसेंटली मुंबई में घाटकोपर में हुआ था। तो मेरा ये अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से, और प्लस हमारे जितने भी जो हमारे भाई हमको देख रहे हैं, बहनें हमको देख रही है, प्लीज़ अगर आपके एरिया में इस तरीके का कुछ होगा तो डेफिनेटली इस रूल्स को पढ़िए, और एक्चुअली आप कमिश्नर को, आप इसको इत्तला कीजिए कमिश्नर को कि इसका जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, अन्यथा ये किसी का तो घर में घात पहुंचाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।